नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। SC/ST आयोग के सदस्य बनाए गए उमेश कठेरिया और संजय सिंह। योगी सरकार ने भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद योगी सरकार ने आयोग में अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। छात्रों से धोखाधड़ी पर खुसरो कॉलेज के MD पर FIR। खुसरो कॉलेज के MD और भाजपा नेता शेर अली जाफरी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के आरोप में थाना सीबीगंज में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने डी फार्मा छात्रों को फर्जी डिग्री पकड़ा दी, एडमिशन फीस के रुपए वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर पिछले दिनों SSP से मिलने छात्र पहुंचे थे। SSP ने फोर्स के साथ निकाला पैदल फ्लैग मार्च। SSP अनुराग आर ने SP सिटी राहुल भाटी, CO पंकज श्रीवास्तव, संदीप सिंह और फोर्स के साथ शनिवार को पैदल फ्लैग मार्च निकाला। सिपाही भर्ती परीक्षा, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, गंगा महारानी शोभा यात्रा, उर्स रजवी आदि कार्यक्रमों के संबंध में थाना और सर्किलवार विस्तृत समीक्षा करी। इस्लामिया ग्राउंड और दरगाह आला हजरत को जाने वाले रास्ते का दौरा करके उर्स की तैयारियों का जायजा लिया। इसी तरह गंगा महारानी शोभा यात्रा के रूट का भी भ्रमण किया। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ADG ने दिए सख्त आदेश। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में हुई दंगदगी के बाद बरेली जोन के ADG रमेश शर्मा ने वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी 9 जिलों की पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा कि CO और इंस्पेक्टर अपने अपने इलाकों के कॉल सेंटर, हॉस्पिटल, ऑफिस, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की सूची बनाए। पुलिस महिला अपराधों से जुड़े हॉटस्पॉट चिन्हित करे, वहां पेट्रोलिंग कराए। वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनसे बातचीत की जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो। नाइट ड्यूटी करने वाली या रात में आने जाने वाली महिलाओं को संस्थान कैब मुहैया कराए। रात में युवतियों, छात्राओं और महिलाओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस घर तक एस्कॉर्ट कर पहुंचाए। CCTV और लाइट वाले स्थानों पर ही कैब के ड्रॉप पॉइंट बनाए जाए। फ्रांसीसी राजदूत डॉक्टर राइबोइसन ने किया आइवराई का दौरा। भारत में फ्रांस के दूतावास में वैज्ञानिक सहयोग के लिए नामित डॉक्टर DDR राइबोइसन ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी आइवराई का दौरा किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत फ्रांस वैज्ञानिक सहयोग की संभावनाओं, विशेष रूप से फ्रांस की जेनेटिक रोग पर रोकथाम पहल के संबंध में चर्चा करना था। इस दौरान आइवराई के निर्देशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, संयुक्त निर्देशक डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर सोनी डे समेत तमाम साइंटिस्ट मौजूद रहे। बुजुर्ग महिला की तकिया से गला दबाकर हत्या का आरोप। सीबीगंज निवासी 50 वर्षीय शांति देवी पत्नी सुमरी लाल की शुक्रवार रात मौत हो गई थी। उनके परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक पुरानी रंजिश को लेकर कई दिनों से झगड़ा कर रहा था। कल वो 3 भाइयों के साथ घर में घुस आया और शांति का सोते समय तकिया से मुंह दबा दिया। इससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन DM पहुंचे पॉलिटेक्निक। सिपाही भर्ती परीक्षा का शनिवार को दूसरा दिन था। बरेली में 29 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। सॉल्वर गैंग व धांधली रोकने के लिए सर्विलांस व STF की टीमें केंद्रों के आसपास सक्रिय रहीं। DM रविंद्र कुमार ने सीबीगंज स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करा। वहीं परीक्षा छूटने के बाद रोडों पर जाम नजर आया। चौकी चौराहा, शामतगंज, बरेली कॉलेज आदि इलाकों में जाम लगने से लोगों को परेशानी हुई। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी भीड़ नजर आई। नबी की शान में गुस्ताखी पर दरगाह से निकाला जुलूस। महाराष्ट्र में महंत रामगिरी की टिप्पणी को लेकर बरेली में विरोध का सिलसिला बना हुआ है। रजियों के बाद अब सकलैनी भी गुस्सा जताने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। हजरत शाह शराफत मियाँ की दरगाह से पैदल मार्च निकाला गया। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत को गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। उर्स रजवी को लेकर लगाए गए लाउडस्पीकर पर ऐतराज। आला हजरत के उर्स में अब मथुरापुर के मदरसा जामितुर रजा इस्लामिक स्टडी सेंटर के बाहर डिवाइडर पर लाउडस्पीकर लगाने पर ऐतराज हुआ है। हिंदू संगठनों की ओर से फोन पहुंचने के बाद सीबीगंज पुलिस हरकत में आ गई। शिकायत करने वालों का कहना था कि उर्स में नई परंपरा डाली जा रही है। पहले कभी लाउडस्पीकर सड़क पर बने डिवाइडर पर नहीं लगाए गए। सीबीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि डिवाइडर पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर को लेकर फोन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उसके बाद आयोजकों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटवा लिए। मामले में जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन ने बताया कि हमेशा लाउडस्पीकर मदरसे के बाहर रोड के इसी तरफ बल्लियों के सहारे लगते थे। इस बार ठेकेदार नया होने की वजह से उसने डिवाइडर के पोल पर लगा दिए, उन्हें उतरवा दिया गया है। दरगाह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी से अलग हुए नासिर कुरैशी। दरगाह आला हजरत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी उर्स रजवी से पहले मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी से अलग हो गए हैं। उन्होंने पारिवारिक व्यस्तता और खराब स्वास्थ्य को इसका कारण बताया है। अब दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ द्वारा जारी किया गया बयान ही आधिकारिक माना जाएगा। 20 गज के मकान का बिजली बिल आया 6,44,000।
बिजली विभाग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। किला में रानी साहब फाटक के पास रहने वाले रजनीश शुक्ला को बिजली विभाग ने 2 माह का बिल 6,44,000 रुपए भेज दिया, जबकि यह मकान महज 20 गज में बना हुआ है। पहले हर महीने बिल 400 से 500 रुपए आता था, लेकिन पिछले महीने अचानक 20,000 रुपए का आ गया। जब उन्होंने बिल सही करवाने के लिए बिजली विभाग पर जोर दिया तो बिल बढ़ाकर 6,44,000 रुपए का हो गया। मामले में अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह तकनीकी गलती है, बिल को जल्द ही सही कराया जाएगा। हाई टेंशन लाइन में मांझा छूने से उतरा करंट, बच्चा झुलसा। संजय नगर निवासी जीतू का 11 वर्षीय बेटा सचिन शनिवार सुबह छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान चाइनीज मांझा हाई टेंशन लाइन से छूने पर करंट उतर आया। इससे सचिन गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में भीड़ ने टप्पेबाज को पकड़ा। बहेड़ी के गांव शेरावली डांडिया में रहने वाले राम सिंह 2 दिन पहले जिला अस्पताल में कान दिखाने आए थे। इस दौरान एक टप्पेबाज ने उनसे 1100 रुपए की ठगी कर ली। शनिवार को वो दोबारा जिला अस्पताल आए तो टप्पेबाज वहीं घूमता मिल गया, जिसे राम सिंह ने भीड़ के साथ दौड़ाकर दबोच लिया। फिर कोतवाली से पुलिस बुलाकर सौंप दिया। डबल डेकर बस खाई में पलटी, बच्चे की मौत, 24 घायल। सीबीगंज में शनिवार रात बड़ा बाईपास पर गांव ट्यूलिया के पास हरियाणा जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में लखीमपुर खीरी के मझगवा निवासी 10 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई, जबकि प्रवीण के पिता संजय, मां किरण समेत 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर फतेहगंज पश्चिमी, सीबीगंज समेत अन्य थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। क्रेन की मदद से बस को खाई से निकाला गया, फिर घायलों को अस्पताल भेजा गया। वेंडिंग जोन बनाकर स्ट्रीट वेंडरों को जगह देने की मांग। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत वेंडरों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए महादेव सेतु के नीचे वेंडिंग जोन बनाकर जगह दिए जाने की मांग की है। वेंडरों का कहना है कि नगर निगम की ओर से उन्हें आई कार्ड और डैशबोर्ड दिया जा चुका है, लेकिन वेंडिंग जोन में समायोजित नहीं किया जा रहा, जिससे वो सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और व्यवसाय कर सके। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।